वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का शो का स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए हम लोग स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ आप चाहें तो जो वीडियो डाला जा रहा है इससे लेखपाल को, एसएससी जीडी, इवन एसआई को भी आप टारगेट कर सकते हैं। आइए चलिए लेते हैं। हम नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम में कुछ वीडियो पढ़ चुके हैं। आइए हम नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आए हैं। नंबर सिस्टम में जैसे कि आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, एसआई की बात करें, अगर हम लेखपाल की बात करें, रेलवे की बात करें, अगर हम एसएससी बैंक की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है, उसमें एक टॉपिक जो कॉमन सब में होता है, भिन्न की तुलना करना। जो भिन्न की तुलना करना, भिन्न की तुलना हम कैसे करते हैं, कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप उनका क्या होगा, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम लेते हैं नंबर सिस्टम में भिन्न की तुलना। जैसे नंबर सिस्टम संख्या पद्धत, संख्या पद्धत नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत नंबर सिस्टम। अब हम संख्या पद्धत में हमारा टॉपिक क्या है, भिन्न की तुलना करना। भिन्न की तुलना करना, भिन्न की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की तुलना। सबसे पहले तो हम ये जाने कि भिन्न की तुलना करने में इस जैसे टॉपिक का मतलब क्या है। दोस्तों, जैसे मैथमेटिक्स में तुलना करने के लिए हमारे पास तीन सिंबल होते हैं। एक होता है इक्वल टू, एक होता है लेस देन और एक ग्रेटर देन होता है। मैथमेटिक्स में तुलना करने के लिए मतलब अगर किसी भी भिन्न की तुलना करना हो, किसी भी संख्या की तुलना करना हो, पहली बात तो तुलना कंपैरिजन तभी होगी कम से कम कितनी संख्याएं हो, दो संख्याएं हो, तुलना तभी होगा। तुलना का सेंस ये हो गया कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो आपस में बराबर हैं, कौन सी ऐसी संख्या है एक दूसरे से जो बड़ी है या एक दूसरे से क्या है, छोटी है। यही तुलना करने का यहाँ पे मतलब है। और उस तुलना करने के लिए हमारे पास क्या है, तीन सिंबल होता है। एक होता है इक्वल टू, एक लेस देन और एक क्या होता है, ग्रेटर देन। अब जैसे हम ये जाने कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, पहले क्वेश्चन के टाइप को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, अगर ये कहा गया जैसे 5/7, यहां जैसे दे दिया गया 3/4, 6/11, अगर कहा गया 4 अगर यहां कह दिया गया 9। दोस्तों, यही दे दिया गया, इसमें आपसे चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रश्न ऐसे रहेगा, इसमें चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कहा जाएगा कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, इसमें कहा जाएगा सबसे छोटा भिन्न क्या है, इसमें कहा जाएगा इन भिन्नों का आरोही क्रम क्या है और इन भिन्नों का अवरोही क्रम क्या है। इस तरीके से यहां से चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आपसे कहा जाएगा इनमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है, इन भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न क्या है, इनका आरोही क्रम क्या है, इनका अवरोही क्रम क्या है। एक तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ऐसे बनेगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बनता है, जैसे आपको दो फ्रैक्शन दे दिया गया, जैसे कहा गया जैसे 6/7 दे दिया गया और 9/11 दे दिया गया। इसमें आपसे कहा गया कि इसमें कौन सा बड़ा है, इन दोनों भिन्नों में कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, या रेंडमली अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया गया, जैसे कहा गया 17/29 और 27 बटे अगर दे दिया गया 67, आपसे कहा गया इनमें कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। इस तरह के नंबर को कैसे हम सेकंडों में सिंप्लीफाई करेंगे, इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेगा, जैसे आपको दे दिया गया, जैसे मैं कहूं 2 करड़ी में 3 हो गया, 3 करड़ी में 2 हो गया, अगर ये कहूं 6 करड़ी में 9 हो गया, अगर फिर हम ये कहें अगर यहाँ पे 4 करड़ी में
अगर हम ये कहें जैसे 5 हो गया। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। इस तरह के प्रश्न में अभी तक आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की बात नहीं की गई है। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से बनेगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया जैसे 2 पर घात 150, 3 पर घात 250, जैसे कहा गया 4 पे घात 50, अगर ये कह दिया गया 5 पे घात अगर क्या कह दिया गया 100 कह दिया गया। दोस्तों अगर इस तरह के प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, इसमें कहा जाएगा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन बनी है अभी तक इस पर आरोही और अवरोही क्रम की बात नहीं की गई है। इस तरह के प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, या इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, दो ही नंबर लिया जाएगा, जैसे 3 पर घात दे दिया गया 250 और 5 पे घात दे दिया गया 100। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें बड़ी संख्या क्या है, इनमें छोटी संख्या क्या है। इस तरह की संख्याएं आपको दी जा सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से बन सकता है, अगर हम ये कहें जैसे 0.9 दे दिया गया, 0.09 बार दे दिया गया, या 0.09 या 0.099, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है ये दशमलव भिन्न संख्या ये दिया गया है और ये आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है। ये केवल दशमलव भिन्न संख्याएं दोनों दी गई हैं, ये आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या दिया गया है। इस क्वेश्चन का नेचर देख रहे हैं, कहीं भी पूर्णांक नहीं दिया गया है। इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या है। इस तरह के प्रॉब्लम दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, हमने कहा 1.5 हो गया, 1.05 बार, 1.5 पे बार, या कह दिया गया 1.05। इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। आप यहां देख रहे हैं सभी में क्या है पूर्णांक दिया गया है और ये क्या है दशमलव भिन्न संख्याएं दोनों हैं और ये दोनों क्या आवर्ती दशमलव भिन्न संख्याएं हैं। इसमें कह दिया जाएगा सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। इस तरह की संख्याएं आपसे दी जाएंगी और पूछा जाएगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से बनता है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया, जैसे कह दिया गया 3 टू दी पावर 1/6 हो गया, जैसे 2 टू दी पावर 1/2 हो गया, अगर 4 टू दी पावर 1/12 हो गया, अगर हम ये कहें जैसे अगर 5 टू दी पावर 1 क्या आ गया, अगर हम ये कहें 1/4 आ गया। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसमें कहा जाएगा इसमें इन संख्याओं में क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में आपके आएंगे और इस टॉपिक में इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं, अगर इस तरह के फ्रैक्शन दे दिए जाते हैं, इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, इनका आरोही क्रम क्या है, इनका अवरोही क्रम क्या है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम 3 तरीके से 3 रूल आपको बताएंगे। एक तो रूल ये होता है डिफरेंस मेथड, अंतर विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिवीजन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक तरीका एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड भी होता है, लेकिन दोस्तों उसका हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी उससे आपको कठिनाई होगी। केवल इसमें 3 ही तरीके के बारे में बताएंगे, जैसे कि डिफरेंस मेथड से कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे डिवीजन मेथड से प्रॉब्लम को शूट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए चलिए सबसे पहले आपने ये तो क्लियर हो गया कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे 1 यहां से क्या है 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, यहां पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा, यहां पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर भी 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और फिर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और फिर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद कर रहे हैं जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे सारी चीजों को आप समझ गए। अभी तक हमने क्या बताया, आपको ये बताया कंपैरिजन, तुलना का मतलब क्या हुआ बताया, मैथमेटिक्स में तुलना किन साइनों के द्वारा किया जाता है, वो साइन क्या है, ये जिक्र किया, और फिर उसके बाद हमने जिक्र किया आपके एग्जाम में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। आइए चलिए हम लेते हैं पहले सिंपल फ्रैक्शन को लेते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं।
तो मित्रों पहले लिखेंगे अंतर्विधि, पहले लिखेंगे अंतर्विधि, डिफरेंस मेथड, अंतर्विधि, अंतर्विधि, अंतर्विधि डिफरेंस मेथड। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं अंतर्विधि डिफरेंस मेथड, अंतर्विधि अंतर्विधि डिफरेंस मेथड। अंतर्विधि डिफरेंस मेथड में दो केसेज बनते हैं। एक केसेस तो ये बनता है सभी भिन्नों के हर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक दूसरा केसेज ये बनता है सभी भिन्नों के अंश बड़े होते हैं, हर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आइए चलिए कोई एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर हम लें, अभी हम दोस्तों इसमें अंतर्विधि में पहला भाग ले रहे हैं। अगर हम ये कहें हर बड़ा है अंश से, हर बड़ा है अंश से, मतलब जो डिनोमिनेटर है ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। अब यहां कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कहें जैसे 6/7 लिया, 4/5, 8/9, और अगर हम ये कहें 2/3 लिया। दोस्तों हमने क्या लिया है, पहला जो हमारा टाइप है डिफरेंस मेथड में, जो पहला टाइप हमारा क्या है, हर बड़ा है अंश, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। यहाँ पे देखें 4 भिन्न लिए हैं, सभी भिन्नों में हम देख रहे हैं सभी का हर क्या है, अंश से बड़ा है। सभी का जो हर है अंश से बड़ा है। यहाँ पर भी हर अंश से बड़ा है, यहाँ पर भी हर जो है अंश से बड़ा है, यहाँ पर भी हर क्या है, अंश से बड़ा है। तो ऐसे केसेज में दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर दिए गए सभी भिन्नों का अंश, सबसे पहले अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो पहले बहुत ही स्थिर चित्त होकर के क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिएगा क्या सभी भिन्नों का जो हर है अंश से क्या बड़ा है। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सभी भिन्नों का जो हर है अंश से क्या है, बड़ा है, अंश से क्या है, बड़ा है। इतना आपने क्लियर कर लिया। फिर ये देखिएगा कि क्या सभी भिन्नों का हर और अंश का अंतर समान है। यहां भी देख रहे हैं हर में से अंश को घटा रहे थे, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, मतलब यहां भी हर और अंश का अंतर प्रत्येक भिन्न का क्या है, समान है। दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इस केसेज में क्या होता है, सबसे बड़े संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 8 और 9 है, तो सबसे बड़ा भिन्न यहां पर आ गया 8/9। अब हम बात करें सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भिन्न वही होगा जो सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे छोटा होगा। यहां देख रहे हैं सबसे छोटी संख्याएं हमारी क्या है, 2 और 3 है, तो सबसे छोटा भिन्न 2/3, 2/3 हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ESCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बढ़ता क्रम। इसी को हम कह सकते हैं बढ़ता क्रम। मतलब इसको कहें आरोही क्रम कहें या बढ़ता क्रम कहें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। अब इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या है, 2/3। सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर क्या है, 2/3। अब उससे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न उससे बड़ा होगा। इनसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न 4 और 5 है, इससे बड़ा क्या होगा, 4/5। अब फिर हम बात करने जा रहे हैं इनसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न 6 और 7 है, 6/7। और फिर सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न 8 और 9 है, 8/9।
अब हम बात करने जा रहे हैं घटता क्रम। घटता क्रम मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, घटते क्रम की बात करें, तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या ये कह लें इसी को हम क्या करेंगे, सिंबल इसका उल्टा कर देंगे तो यही हमारा क्या होगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो अवरोही क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्याओं से बना भी सबसे बड़ा 8 और क्या है 9, 8/9 सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा भिन्न क्या होगा, 8 और 9 के बाद इससे बाद जो बड़ी संख्या है 6 और 7 है, 6/7 हो गया। फिर उससे छोटा की बात करें, 6 और 7 के बाद क्या है 4 और 5 है, 4 बटे क्या आ गया 5। और फिर उस सबसे छोटे की बात करें तो 2 बटे क्या हो गया 3 हो गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जैसे डिफरेंस मेथड में हम करते क्या हैं, जब भी इस टॉपिक से प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहला काम तो ये करिए, आप देखिए क्या सभी का अंश बड़ा है या सभी का हर बड़ा है, इसको पहले ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा है तो ये देखा सभी भिन्नों का हर क्या है बड़ा है, अंश से क्या है बड़ा है, सभी भिन्नों का हर अंश से क्या है बड़ा है। फिर ये देखने के बाद अगर ऐसा है तो फिर देखिए क्या सभी भिन्नों का अंतर समान है। यहां पे देख रहे हैं सभी भिन्नों का अंतर समान है, 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, अंतर क्या है समान। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा जो अंतर यहाँ पे समान दिया गया है, ये अंतर कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अंतर क्या हो एक ही हो, ये अंतर 2 भी हो सकता है, ये अंतर 4 भी हो सकता है, ये अंतर 6 भी हो सकता है, यह अंतर कुछ भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अंतर 2 ही हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, अंतर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि जो अंतर दिया गया, अंतर कितना दिया गया है, 1 का है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, अंतर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे छोटा होगा। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम दूसरा भाग डिफरेंस मेथड का ले रहे हैं। अगर इसमें दिया हो, अगर दूसरा भाग हम लें तो इसमें दूसरा भाग क्या होता है, अगर ये दिया हो, दे दिया हो अंश बड़ा हर, यहाँ पे अंश बड़ा हर मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, तब हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 7/6 कह दिया जाए, 5/4 कह दिया जाए, 9/8 कह दिया जाए। अगर हम ये कहें, अगर हमसे 4 क्या कह दिया जाए 3 कह दिया जाए। अब दोस्तों जब भी इस टॉपिक से प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले देखिए उसको कंसंट्रेट होकर के देखिए कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो सभी भिन्नों का जो अंश है वो हर से क्या है बड़ा है, सभी भिन्नों का अंश हर से बड़ा है। फिर उसके बाद देखिए कि जो अंश और हर का अंतर समान है कि नहीं है। यहाँ पे अंश और हर का अंतर समान है, इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, फिर अंश में से हर को घटाएंगे 1 आएगा। ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस एक ही हो, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए। अब जब ऐसी स्थिति बनेगी तो सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा होगा। अगर अंश बड़ा हर है तो वैसे केसेज में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा होगा। जस्ट पहले वाले से क्या होगा, उल्टा होगा। तो सबसे छोटी संख्याएं 4 और 3 है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 4/3 होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न 4/3 हो गया। अब और सबसे छोटा भी 9 होगा, सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा भिन्न हमारा क्या हो गया, 9/8 हो गया। सबसे छोटा भिन्न 9/8 हो गया। अब हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ता क्रम। अब बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 9/8, ये सबसे छोटी है। अब इससे बड़ी संख्या क्या होगी, अब देखें कि इसके बाद बड़ी संख्याएं 7 और 6 हैं,
7 बटे क्या आ गया 6 हो गया। अब इससे बड़ी संख्या को देखें, 7 और 6 के बाद 5 और 4 है, यहाँ पर क्या होगा 5 बटे 4। और सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों क्या होगा 4 बटे 3 हो गया। ये हमारा क्या रहा बढ़ता क्रम, आरोही क्रम रहा। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम बात करें अवरोही क्रम की बात करें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम की बात करें, इसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो सबसे छोटी संख्याओं से बना होगा, 4 बटे 3 हो गया। फिर उससे उससे छोटी संख्या क्या होगी, उसके बाद जो बड़ी संख्याएं होंगी, 5 और 4 है, 5 बटे क्या है 4 है। फिर उससे छोटा क्या, उससे बड़ी संख्याएं होंगी, 7 बटे कितना आ गया 6 आ गया। और सबसे छोटा क्या है 9 बटे क्या है 8 है। दोस्तों इन दोनों में रिलेशन क्या देखा, किस तरह से देखा, जब क्या है सभी भिन्नों का अंश क्या है बड़ा है और अंश और हर का अंतर प्रत्येक भिन्न का समान है, तो यहाँ पर क्या है सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा और सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे छोटा होता है। फिर जब अभी इसके पहले आपने क्या देखा है, जब सभी भिन्नों का हर बड़ा था अंश छोटा था, हर और अंश का अंतर समान था, तो वहां पर क्या था सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्याओं से बना भिन्न सबसे क्या था छोटा था। यही आपने वहां पर क्या है देखा है। ये रहा डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड से कैसे तुलना करेंगे ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम ले रहे हैं जैसे कि तिर्यक गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम चल रहे हैं। अब तिर्यक गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, तिर्यक गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तिर्यक गुणन विधि, तिर्यक गुणन विधि विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये है क्या चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या चीज, पहले इसके बारे में हम जाना। इसमें हम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने दे दिया आपको 5 बटे 7 दे दिया और 6 बटे क्या दे दिया 13 दे दिया, आपसे मैं कहूं कि इसमें बड़ा भिन्न क्या है, इसमें छोटा भिन्न क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हमने, अगर हम ये कहें 9 बटे 13 दे दिया और 11 बटे आपको दे दिया जैसे 15 दे दिया, 9 बटे 13 दे दिया 11 बटे 15 दे दिया। अगर हम ये कहें यहां पर, जैसे अगर हम ये कह दें 7 बटे 13 दे दिया और फिर आपको 5 बटे क्या ले लिया 9 दे दिया। अब इसमें कहें कि सबसे बड़ा क्या है छोटा क्या है। इस तरह के पहले दो भिन्नों के बारे में हम बता रहे हैं कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब त्रिय गुणन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब जो तुलना करना होगा उन संख्याओं में हम क्या करें त्रिय गुणा करेंगे। त्रिय गुणा करेंगे तो 13 पचे कितना हो गया 65 हो गया और 7 छके 42 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 42 आ रहे, यहाँ पर क्या है 65 है, तो 65 क्या है दोस्तों बड़ा है, इसलिए 5 बटे जो 7 है 6 बटे 13 से क्या है बड़ा है। 5 बटे जो 7 है 6 बटे 13 से क्या होगा बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर इसमें तुलना करते हैं, वैसे तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 4 13 हो गया, 11 4 15 हो गया, यहाँ तो अंतर समान है और दोनों भिन्नों में क्या है हर देख रहे हैं बड़ा है, हर बड़ा है। तो आपको बताया ही था कि जैसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न सबसे बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 11 बटे जो 15 होगा ये बड़ा होगा 9 बटे क्या है 13 से। 11 बटे जो 15 होगा 9 बटे 13 से क्या होगा बड़ा होगा। या दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 9 बटे 13 और 11 बटे 15 में डिसाइड करना है तो त्रिय गुणा करिए, 15 नवा 135 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया, 11 कम 11 11 और 3 14 हो गया, 100 क्या आ गया 43 आ गया, 143 आ गया, 135 ही है। इसका मतलब 143 से 135 से क्या है बड़ा है, तो 11 बटे जो 15 है 9 बटे 13 से क्या है बड़ा है, 9 बटे 13 से बड़ा है। अब इसमें हमें डिसाइड करना है तो क्या करेंगे, यहां पर भी सीधे त्रिय गुणा कर दीजिए, तो 9 सत्ते क्या आ गया 63 आ गया और 13 पचे क्या आ गया 65 आ गया।
अब आप देख रहे हैं कि 65 क्या है, 63 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5/9 है वो 7/13 से क्या है, बड़ा है। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये कह दें, सीधे सीधे अगर आपको हम ये कह देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया, मैं आपको ये बोल दिया, जैसे हम ये कहें 17/29, 17/29 दे दिया, और फिर हम ये कहें जैसे अगर 17/29 दे दिया और 11 बटे हम क्या दे दिए आपको, अगर 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 हम ये दे दें, अगर ये दे दें 17, 11 बटे क्या दे दें, अगर 19 दे देते हैं मान लीजिए। अब इसमें पूछें कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, इस तरह से अगर इसमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए, अब इस तरह से रेंडमली कोई नंबर दे दिया गया, इसमें कहा जाए कि इसमें बड़ा क्या है, छोटा क्या है, तब कैसे डिसाइड करेंगे। सीधे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 11 9 99 हो गया, और 11 दूना 22 और 9 31 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो 17 9 153 हो गया, और 17 कम 17, 17 और 15 कितना आ गया, 17 और 15 आपका 32 हो गया। 17 15 किसके बराबर हो गया, 32 के बराबर हो गया। 17 15 32 के बराबर हो गया। आप देख रहे हैं कि जो 323 है, 319 है, यहाँ पे 323 क्या है, बड़ा है, इसलिए 17/29 फ्रैक्शन है 11/19 से क्या है, बड़ा है। उम्मीद कर रहे हैं ये अगर दो फ्रैक्शन में आपको तुलना करने के लिए दे दिया जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। अब दोस्तों हम इस मेथड पे आ रहे हैं, इस मेथड से क्वेश्चन हम कैसे करेंगे उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अब उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम जाने। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस मेथड से क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस मेथड से क्वेश्चन को करिएगा तो जब 3 फ्रैक्शन होंगे तभी इस मेथड से क्वेश्चन को करिएगा। अगर 4 फ्रैक्शन आ जाते हैं तब इस मेथड से क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब इससे 3 फ्रैक्शन अगर दिए हों तभी इस मेथड का प्रयोग करिएगा, नहीं तो आपको कठिनाई हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये कहें 5/7 हो गया, जैसे 3/4 हो गया, अगर हम ये कहें 8 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। दोस्तों इसी में तुलना करना है कि इनमें बड़ा क्या है, छोटा क्या है। आरोही और अवरोही क्रम की बात हम करने चाह रहे हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के केसेस को तभी अप्लाई करिएगा जब आपको कितने फ्रैक्शन दिए गए हो, 3 फ्रैक्शन दिए गए हो। आपके दिमाग में प्रश्न बन सकता है, क्या सर अगर 4 फ्रैक्शन दे दिया जाए वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों हम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए फ्रैक्शन को अरेंज करने में क्या होगा, कठिनाई होगा। जैसा कि मैं आपको बार बार ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में भी मैंने कई बार आपसे कहा है, यहाँ पर आप सिलेक्शन की पढ़ाई सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, विद्वान होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे बार बार मैंने ये भी कहा है, यहाँ पर बहादुरी ये नहीं है कि हम क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बहादुरी ये है हम क्वेश्चन को कितना जल्दी शूट कर ले रहे हैं, कितना जल्दी कर ले रहे हैं, ये यहाँ पे मायने रखता है। अब आइए देखिए तुलना हम कैसे करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने क्या सीखा, इस मेथड का प्रयोग वहां करिएगा जब फ्रैक्शन कितने दिए गए हो, 3 दिए गए हो। आइए देखिए हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4×5 = 20 हो गया, 7×3 = 21, यहाँ 21 हुआ, यहाँ 20 हुआ, 21 हो गया, तो इसका मतलब ये बड़ा है। 3/4 ग्रेटर देन क्या हो गया, 5/7 हो गया। अब इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों फ्रैक्शन को ले रहे हैं। 11×3 = 33 हो गया, 4/32 हो गया। दोस्तों ये 32 हो रहा है लेकिन यहाँ पे 33 हो रहा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। 3/4 ग्रेटर देन 8 क्या आ गया, 11 आ गया। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, इन दोनों फ्रैक्शन को ले रहे हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शन को लेंगे तो क्या मिलेगा, 11×5 = 55 हो गया, 7/56 हो गया। दोस्तों यहाँ पे 56 हो गया, लेकिन यहाँ पर 55 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। 8/11 ग्रेटर देन
5 बटे क्या आ गया, 7 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, यहां पर कोई कठिनाई नहीं होगा। अब फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब देखिए अरेंज हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बटे जो 4 है 8/11 से भी बड़ा है, और 8/11 5/7 से क्या है, बड़ा है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जो 3/4 फ्रैक्शन है 5/7 से क्या है, बड़ा है। 3/5 फ्रैक्शन है वो 5/7 से भी बड़ा है, और 3/4 फ्रैक्शन जो दिया है 8/11 से भी बड़ा है। 3/4 5/7 से भी बड़ा है, 3/4 8/11 से भी बड़ा है, मतलब 3/4 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसका मतलब 3/4 क्या है, सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से फ्रैक्शन बचे, ये 5/7 और 8/11 बचा। तो इसमें देख रहे हैं कि 8/11 5/7 से क्या है, बड़ा है। तो 8/11 ग्रेटर देन 5 बटे क्या हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ा भिन्न आप बताएंगे 3/4 है। आप ये बताएंगे कि सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या है, 3/4 है। अब हम ये कहें कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो क्या बताएंगे, 5/7। दोस्तों सबसे छोटा भिन्न हमारा क्या है, 5/7। अब हम बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। इसमें सबसे छोटे भिन्न को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे छोटा भिन्न क्या है, 5/7 है। फिर उससे बड़ा भिन्न हमारा क्या है, 8 बटे क्या है, 11 है, 8/11 है। और फिर सबसे बड़ा भिन्न क्या है, 3/4 है। और दोस्तों ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है किस क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है। जैसे ही है 3/4, अब ग्रेटर देन 8/11, ग्रेटर देन 5 क्या है, 7। दोस्तों ये क्या है, घटता क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस तरीके से आपने त्रियक गुणन विधि में क्या क्या सीखा, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अगर रेंडमली आपको दो फ्रैक्शन दे दिए जाते हैं तो कैसे तुरंत 4 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड में आंसर दे देंगे, ये तो आपने सीख लिया। अब जैसे इस मेथड का प्रयोग आप तभी करेंगे जब आपके पास कितने फ्रैक्शन दिए गए हो, 3, तब इस मेथड का, 2 है तो गुड है, अगर 2 के अलावा अगर 3 दिया है तब भी इस मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर 4 दिया है तब भी इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कठिनाई होगा, इसलिए इस मेथड का प्रयोग अगर 4 फ्रैक्शन दिया रहेगा तो मत करिए। ये रहा हमारा त्रियक गुणन विधि। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं उसमें भाग विधि होती क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं भाग विधि का, ये भाग विधि क्या है। अब हम भाग विधि की बात करने जा रहे हैं, ये भाग विधि क्या है। अब भाग विधि की बात कर रहे हैं, कोई भी हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लें, ये हमारा इसमें तरीका क्या है, भाग विधि। ये भाग विधि डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, आइए देखिए डिवीजन मेथड हम लेते हैं। डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड में कोई एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 6/11 ले लिया, 8 अगर हम कहें, अगर हमने 9 ले लिया, फिर अगर हम बात करें 3/5 ले लिया, और बात करें जैसे 7 क्या ले लिया, 13 ले लिया। दोस्तों इसी में डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न क्या है, इसी को हमें डिसाइड करना है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न क्या है, इसी को हमें डिसाइड करना है, कैसे करेंगे। जैसे कि भाग विधि की बात जब भी की जाएगी तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले भाग विधि में, डिवीजन मेथड में आप सिर्फ एक अंक तक पहले डिवाइड करिएगा। पहले क्या करिएगा, एक अंक तक डिवाइड करिएगा। अगर एक अंक तक डिवाइड करेंगे, 6 में 11 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 60 हो गया, 60 11 25 क्या आ गया, 55। अब यहाँ पर भाग देंगे, दशमलव यहाँ लगाया तो यहाँ 80 हो गया। अब 80 में जब भाग देंगे, 9 बट्ठे क्या हो गया, 72 हो गया।
यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 30 हो गया, 5 छके 30 हो गया। यहाँ पर जब दशमलव लगाएंगे ये 70 हो जाएगा। अब 70 में जब भाग देंगे तो 13 पचे क्या आ गया, 65 हो गया। 13 पचे 65 हो गया। दोस्तों मैंने जानबूझ करके ऐसा प्रॉब्लम लिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी पहला अंक 5 है, यहाँ पर भी पहला अंक 5 है। तो इन आधार पे हम यहाँ पे तुलना नहीं कर पाएंगे इन दोनों भिन्नों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसलिए ऐसे केसेज में हम 1 डिजिट तक और डिवाइड करेंगे। अब 1 डिजिट तक और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दशमलव बढ़ाया तो 60 हुआ, 11 पचे 55, फिर 5 बचा है, फिर 60 हुआ है, फिर नहीं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बचा है तो 50 हो गया। तो 11 का भाग 11 44 हो गया। यहाँ पर जब भाग दिए हैं 70 था तो 13 पचे 65, 5 हो गया है, 50 हो गया, और 13 तिया क्या आ गया, 39 आ गया। अब दोस्तों देख रहे हैं कि सभी डिफरेंट हो गया, ये सभी डिफरेंट हो गया। अब हम डिसाइड कर लेंगे कि सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है। आप में से कुछ स्टूडेंट को संख्या, सामान्य दशमलव भिन्न संख्या अगर दे दिया जाए उसमें भी नहीं डिसाइड कर पाते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल से अगर सिखाएं, जैसे मैंने लिख दिया 0.34 और लिख दिया 0.29 लिख दिया। अगर मैं पूछूं कि इसमें बड़ा कौन है, आप देख रहे हैं जस्ट दशमलव के बाद के अंक को देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 बड़ा है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। उसी तरीके से अगर हम लिख दें 0. अगर 3 4 लिख दें, 0.38 लिख दें। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो अंक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इससे कोई डिसाइड नहीं हो पाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर अगले डिजिट पे चलते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 8 है, 8 बड़ा है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। अगर हम बात करें उसी तरीके से अगर कुछ और नंबर लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 0.007 ले लिया, और फिर 0.00 अगर हमने 7 क्या ले लिया, 9 ले लिया। अगर इसमें डिसाइड करना हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोस्तों इसके लिए आप देख रहे हैं ये दोनों पहले दशमलव के बाद के अंक 0 0, फिर भी 0 0, फिर दोनों में बराबर है। यहाँ 9 बड़ा है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ा हो गई। जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम ये कहें 0. अगर हम आपसे कहें 0.76 7 6 हो गया, 0.721, 0. अगर हम बात करें, जैसे अगर यहाँ 8 9 9 9, अगर इसमें डिसाइड करें कि बड़ा क्या है छोटा क्या है, तो जैसे मित्रों मैंने बताया दशमलव के बाद के अंक को जस्ट देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 और यहाँ पे 8 है, 8 बड़ा है, इसलिए संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगर पहले दशमलव के बाद के डिजिट को हमने देखा, ये 8 बड़ा था ये छोटा था, तो यहीं से डिसाइड हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, डिसाइड हो गया कि ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम डिसाइड करेंगे। अब आप पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाले अंक को देखेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ देख रहे हैं 5 8 6 5 है, तो सबसे बड़ा 8 है। इसका मतलब दशमलव 8 की वैल्यू इनमें इन दशमलव भिन्न संख्या में सबसे बड़ा है, और जिस भिन्न की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा। 8 बटे क्या आ गया, 9 आ गया। सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या आ गया, 8 बटे 9। अब हम बात करें सबसे छोटा भिन्न क्या है। अगर हम देखें सबसे छोटे भिन्न में, यहाँ देख रहे हैं 5 है, 8 6 5, अब इससे तो ये तो बड़ा ही है। अब हम इन दोनों में देख रहे हैं दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 4 से क्या है, 3 छोटा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है नंबर। तो 7/13 का मान है, तो 7/13 हमारा सबसे क्या है, छोटा है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 7/13 क्या है, सबसे छोटा है। अब आरोही क्रम में जब लिखेंगे तब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले होगा। अब उससे बड़ा देखें क्या होगा, उससे बड़ा हमारा ये नंबर 0.54 है, तो 6 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। अगर हम बात करें उससे बड़ी संख्या क्या है, तो दशमलव के बाद देख रहे हैं उससे बड़ी संख्या है,
यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या है 6 है, 3/5 हो गया। अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या क्या है, दशमलव के बाद ये 8 है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 8 बटे क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं घटता क्रम अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। तो अवरोही क्रम में घटती क्रम में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 8/9 हो गया। फिर उससे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 0.8। 8 से छोटा नंबर यहाँ पे 6 है, तो उससे छोटा 3 बटे क्या आ गया, 5 आ गया। फिर उससे छोटा देखें क्या होगा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे छोटा क्या होगा, 20 होगा। तो 6 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। और सबसे छोटा जो बात करें जो बचा है, 7 बटे क्या आ गया, 13 आ गया। सबसे छोटा हमारे क्या हो गया, 7/13 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भाग विधि मैंने बताया है आपने डिसाइड कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। बस सिर्फ इसमें यही करना है, आप पहले एक अंक तक डिवाइड करिएगा, और फिर एक अंक तक डिवाइड करने के बाद अगर सभी एक अंक डिफरेंट आ जाता है तो उससे गुड कुछ नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद अगर पहला डिजिट अगर सेम हो जाता है, जैसे इसमें दिया था, हमने 1 डिजिट तक और डिवाइड किया, अगर दूसरा डिजिट भी सेम हो जाता तब हम क्या करते, 1 डिजिट तक और डिवाइड करते। मतलब कि उसमें क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट आ जाना चाहिए। फिर वहीं पे छोड़ देंगे और इस दशमलव भिन्न संख्या से डिसाइड कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ले रहे हैं, इसी में भिन्न की तुलना करने में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, कल मैं आपको ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, आपको बता दिया हूं। अब आइए देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाता है तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे समझें। जैसे आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या अगर आपको दे दिया जाता है, ये तो रहा सिंपल फ्रैक्शन, तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिफरेंस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और आपने डिवीजन मेथड को पढ़ा। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो क्वेश्चन दिया है, अगर मान लीजिए आपसे हम ये कहें अगर आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या दे दिया जाए और दशमलव भिन्न संख्या दे दिया जाए, अगर दोनों मिलाकर के दे दिया जाए तो कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम ये कहें जैसे 0.9 लेते हैं, या 0.09 ये बार ले लेते हैं, या 0.9 बार फिर 0.09 लेते हैं, इसी में डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है। जनरली अभी तक इसके असेंडिंग डिसेंडिंग इससे क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर बन जाए, या इसमें जनरली क्वेश्चन बन जाता है इसमें सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है। अब यदि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है, तो आप क्या करिए इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिए। बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 9 बटे क्या है 10 मिला, और इसको बदलेंगे तो 9 बटे, जैसा कि मैं कल आपको सिखाया है 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है तो कितना 9 होगा, 2 9 होगा। ये चीजें मैं कल सिखा चुका हूं। यहाँ पर एक अंक का रिपीटिशन होता है तो हर में इसमें कितने 9 होंगे, 1 होंगे। ये तो यहाँ पे साधारण दशमलव भिन्न संख्या है, ये आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या नहीं है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के बारे में आपको जानकारी होगी। इसको जब हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो मित्रों क्या करते हैं, दशमलव का मतलब क्या हो गया 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, 2 अंक हमने लिख लिया, और अंक क्या है 0 9, 9 हमने क्या किया लिख लिया। 0 9 मैंने लिख सकते हैं, लेकिन 0 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब ये पॉइंट साइन हट गया तो डिजिट के पहले 0 है तो मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया है, यहाँ 0 नहीं लिख रहा था। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम में आप कैसे उलझ जाएंगे, एग्जाम में उलझेंगे कैसे आप, एग्जाम में आप ऐसे उलझेंगे, आप क्या करेंगे सीधे सीधे इस 9 को तुरंत काटेंगे। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 काट दिया, 9 1 कम 9 और 11 9 99, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 काट दिया। अब ज्यों ही आपने काटा तुरंत आप क्या किए, उलझ गए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन कई क्वेश्चन का टाइम ले लेगा, आप परेशान होंगे। दोस्तों आपको मालूम है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी भिन्नों का अंश क्या है, बराबर है। सभी भिन्नों का अंश बराबर है। अगर सभी भिन्नों का अंश बराबर है तो स्वाभाविक है
जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें, जैसे 3/5 अगर ये कहें 3/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है, आप देख रहे हैं कि दोनों का अंश क्या है, बराबर है। तो जो जिस भिन्न का हर छोटा होगा, ये 5 है तो ये भिन्न हमारा क्या है, बड़ा है। जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भिन्न बड़ा है और ये भिन्न क्या है, छोटा है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम ये कहें 5/9 है, और फिर 5/7 है, अगर मैं कहूं इसमें बड़ा कौन है, यहाँ पे जिस भिन्न का अंश क्या है, बराबर है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो 5/7 बड़ा है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर हम ये कहें 8/9 लेते हैं और 7/9 लेते हैं, दोस्तों जिस भिन्न का हर अगर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। ये भिन्न क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। जैसे अगर मान लीजिए हम लेते हैं, अगर 11/13 लेते हैं, और अगर बात करें अगर हम 9/13 लेते हैं, अगर इसमें कहें बड़ा भिन्न क्या है, तो जिस भिन्न का, जब यहाँ देख रहे हैं भिन्न का हर क्या है, बराबर है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसी को हम ऐसे भी समझा सकते थे, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अंश बराबर है, तो मैंने कहा कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा मित्रों, यहाँ पर क्या करना है, 3 को केवल 5 बराबर भागों में बांटना है, यहाँ 3 को 7 बराबर भागों में बांटना है। तो स्वाभाविक है जो 5 बराबर भाग हुआ वो भाग बड़ा होगा, 7 बराबर भाग क्या होगा, छोटा होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे हर देख रहे हैं बराबर है, तो मैंने कहा अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, क्योंकि 8 को यहाँ 9 बराबर भागों में बांटना है और यहाँ 7 को 9 बराबर भागों में बांटना है। स्वाभाविक है इसका हर एक भाग इसके हर एक भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलिए अब हम लेते हैं, इसमें डिसाइड करें कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है और सबसे छोटा भिन्न क्या है। इसको हम अब कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए मैंने बताया कि इसको कभी भी सिंप्लीफाई मत करिएगा। अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम लेते हैं सबसे बड़ा भिन्न। अब यहाँ पे करें सबसे बड़ा भिन्न। अगर हम सबसे बड़ा भिन्न की बात करेंगे तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, जिसका अंश देख रहे हैं बराबर है, जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या है, 9 है, और किसकी वैल्यू है 0.9 बार की। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, 0.9 बार हो गया। अगर हम ये कहें सबसे छोटा, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न की बात करें तो सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका हर सबसे बड़ा है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे 10, 99, 9, 100, ये 100 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 9/100 इनमें सबसे छोटा है, और ये किसकी वैल्यू है, 0.09 के, 0.09 के। वैसे मित्रों यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन में आरोही और अवरोही चीजें नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं आरोही के बारे में। क्या है आरोही का मतलब, क्या है, जैसा कि अभी मैंने लिखा था, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। अब इसमें सबसे छोटा क्या भी आपने सीखा है, 0 क्या है, 0.9 है। अब उससे बड़ी संख्या क्या होगी, 100 के बाद छोटा नंबर 99 है, तो इससे बड़ा भी 9/99 है। किसका मान है, 0.09 बार, 0.09 बार। और फिर दोस्तों उससे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 99 के बाद छोटा 10 है, 10 है। इसका मतलब क्या है, इससे छोटा, इससे बड़ा भिन्न क्या है, ये है, इससे बड़ा भिन्न ये है, और ये क्या है, 0 क्या है, 9 की वैल्यू है। अब हम देखें सबसे छोटा हर कौन सा है, 9 है, और ये किसकी वैल्यू है, 0.9 बार की वैल्यू है, 0.9 बार की वैल्यू है। अब हम अवरोही क्रम में अगर लिखते हैं, अवरोही क्रम में अगर लिखते हैं इसको, तो अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में सबसे बड़े को सबसे पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है,
आप देख रहे हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा हर 9 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। 0 दशमलव क्या आ जाएगा, 9 बार हो जाएगा। अगर उससे छोटे की बात करें तो इससे इसके बाद जो भिन्न जो हर बड़ा है, इससे 9 से बड़ा क्या है, 10 है। इसका मतलब इससे इससे क्या होगा, छोटा 9/10 है। ये किसकी वैल्यू है, 0.9 की वैल्यू है। अब हम देखें 10 के बाद जो हमारी संख्या आती है 10 से बड़ी क्या है, ये है। तो इस भिन्न से छोटा क्या होगा, 9/99 होगा। 0.09 पार हो गया। मित्रों यहाँ सबसे छोटा क्या होगा, देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हर क्या है, 100 है, ये सबसे छोटा होगा। और ये क्या है, 0.09 हो गया। इस तरीके से ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल क्या था, जैसे आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या और दशमलव भिन्न संख्या दोनों को मिला करके था। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे आपको पूरी तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो मैंने भिन्न की तुलना टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब चूंकि वीडियो अधिक लंबा न हो, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो अभी इसमें बहुत सी सारी चीजें बतानी है, इसलिए हम एक वीडियो इस पे और डालेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिसको हम अवश्य ही रिमूव करने का पूरा प्रयास करेंगे।